तो थर्ड एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, कि हमारे पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है और उसकी वजह से r डिस्टेंस दूर हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है, और इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, तो डायरेक्ट हम फॉर्मूले की बात करेंगे क्योंकि इनके ऊपर न्यूमेरिकल आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो देखो इसका फॉर्मूला क्या होने वाला है, इसका डायग्राम समझते हैं और फॉर्मूला समझते हैं। तो देखो मैंने मान लिया कि मेरे पास मान लो कि ये एक स्ट्रेट वायर है, ठीक है, और इस स्ट्रेट वायर के अंदर करंट कितना जा रहा है, इसके अंदर मान लेते हैं I करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है, क्लियर है। और इस वायर के यहां से सेंटर से मैंने कहा कि r डिस्टेंस दूर, कितने डिस्टेंस दूर, कैपिटल R डिस्टेंस दूर इस P पॉइंट के ऊपर मुझे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। बायो-सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन है, तो सेम क्या करेंगे, एक करंट एलिमेंट लेंगे और उस करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, और पूरी लेंथ के लिए हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि लेंथ को एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर पूरे एंगल के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो यहां पे देखो एंगल कैसे बनेंगे कि आपके पास दोनों एंड, मान लो ये वायर है ए बी, तो इस वायर के दोनों एंड से उस पी पॉइंट को ज्वाइन कराओ, दोनों एंड से क्या करो, इस पी पॉइंट को ज्वाइन कराओ, और ये जो एंगल बनेंगे, एक एंगल बनेगा φ1 और ये दूसरा एंगल पी पॉइंट पे क्या बनेगा, φ2। कि आपके पास एक करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, इस वायर से r डिस्टेंस दूर P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको करंट गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, और जो भी वायर है उस वायर के दोनों एंड से हम क्या करेंगे, P पॉइंट के ऊपर लाइन से ज्वाइन कराएंगे, और जो भी एंगल बनेंगे उनको क्या बोलेंगे, φ1 φ2। तो इस P पॉइंट के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होने वाली है B = μ0/4π I बाई कैपिटल R। I उसका करंट और कितने डिस्टेंस पर निकालना है, वो R क्या है, उसकी डिस्टेंस, क्लियर है। और मल्टीप्लाई के अंदर आएगा, पूरी लेंथ के लिए निकालना है, तो φ1 sin φ1 प्लस sin φ2, φ1 φ2 इसके क्या है, एंगल है। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से r डिस्टेंस दूर, क्लियर है। φ1 φ2 क्या है, दोनों एंड से एंगल, अगर मान लो आप लेंथ बढ़ा दोगे, आपने ज्यादा बड़ी लेंथ कर दी, तो उसके अंदर एंगल क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। और μ0/4π तो क्या है, कांस्टेंट है, I क्या है, कितना करंट इसमें फ्लो कर रहा है, और R क्या है, कितने डिस्टेंस पे हमें निकालना है। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होने वाला है करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से, क्लियर है। इसके अंदर दो स्पेशल केस भी आपके पास आने वाले हैं, तो उनकी बात करते हैं। कि देखो सबसे पहला स्पेशल केस होगा कि अगर मान लो आपका वायर क्या है, इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट का मतलब लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, तो उस केस के अंदर ध्यान रखना φ1 और φ2 दोनों कितने हो जाएंगे, 90 हो जाएंगे। कि अगर इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर के लिए तो ये पॉइंट क्या होगा, डिस्टेंस क्या होगी, बहुत छोटी सी हो जाएगी। और जितनी ज्यादा डिस्टेंस अगर आप बढ़ाते जाओगे, मान लो आपका पॉइंट बहुत ज्यादा पास है, तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे, एंगल क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और जब एकदम पास हो जाएगा तो एंगल दोनों एंड से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख लोगे इफ वायर इज इनफाइनाइट, कि आपका वायर क्या है, इनफाइनाइट है, या फिर पॉइंट P है वो बहुत ज्यादा पास होगा, क्योंकि इनफाइनाइट होगा तो पॉइंट P क्या होगा, वायर के बहुत ज्यादा पास हो जाएगा। तो उस केस के अंदर φ1 और φ2 दोनों कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 90 डिग्री। और जब दोनों 90 होंगे तो sin 90 प्लस sin 90 दोनों कितना होता है, sin 90, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। यानी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, वो आ जाएगा μ0I/4πr, और ये 1 + 1 sin 90 प्लस sin 90, 1 + 1 2, यानी आपके पास कितना आ जाएगा, 2 μ0I/4πr लिख लो। या फिर आप चाहो तो 2 से 4 को कैंसिल कर दो, μ0I/2πr लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट मैं नहीं करता कैंसिल, क्यों नहीं करता, क्योंकि मुझे μ0/4π की वैल्यू डायरेक्ट पता है 10⁻⁻7। अगर कैंसिल कर दोगे तब भी वही आना है, 2 × 10⁻⁻7, अभी भी क्या आना है, 2 × 10⁻⁻7 I/r। क्लियर है यहां तक। ये कहां पे आया, जब वायर आपका क्या है, इनफाइनाइट है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर है। इसके अंदर सेकंड केस आता है कि अगर मान लो कि आपने जो पॉइंट P लिया है, सेकंड केस क्या होने वाला है, इफ पॉइंट P इज एट वन एंड ऑफ वायर, कि जो आपका पॉइंट P है वो वायर के एक एंड पे है। तो कैसे निकालोगे, कि अगर आप देखोगे, मैंने कहा कि ये आपके पास मान लो वायर है, ये आपके पास पॉइंट P है, वो इस एंड के ऊपर, ए वाले एंड के ऊपर ही मैंने पॉइंट P ले लिया। तो जरा बताओ इस एंड से एंगल कितना हो जाएगा, इस एंड से एंगल हो जाएगा आपके पास
φ1 मान लेते हैं, कितना हो जाएगा 0, और दूसरे एंड से वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे चला जाएगा, एक एंड पे होगा तो दूसरे एंड से, तो उस केस में φ2 को कितना कंसीडर कर लेंगे 90। अब यहां पे sin 0 तो कितना होगा 0, और sin 90 कितना होगा 1, तो 0 + 1 1, यानी एंड पे मैग्नेटिक फील्ड आपके पास कितना आएगा, वो आएगा म्यू नोट आई बाई 4πr, म्यू नोट आई बाई 4πR, और वो आपके पास कितना होगा 0 + 1, यानी कितना आ जाएगा म्यू नोट आई बाई 4πR। आया समझ में? तो इसके अंदर हमने क्या किया, दो केसेस किए। अगर आप देखोगे कि आपके पास एक तो जनरल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया, वो आया म्यू नोट आई बाई कितना आया 4πR sin φ1 प्लस sin φ2, और ये आपके एंगल कौन से है, तो आपको ये एंगल पता है कि ये जो दोनों एंड है वायर के, दोनों एंड से P पॉइंट पे जो भी एंगल बनेंगे वो आपके φ1 φ2 है, और I उसका करंट है, R क्या है डिस्टेंस है। और आपके पास अगर वायर इनफाइनाइट है तो म्यू नोट आई अपॉन कितना आया 4πR इंटू 2 म्यू नोट आई अपॉन 4πR, और एंड पे कितना आया, एंड पे आया म्यू नोट आई बाई 2 4πR। ये स्ट्रेट वायर की वजह से, ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला है। जब आपको एंगल गिवन है या आपके वायर की लेंथ आपको पता है तो उस केस में ये लगेगा। आपके पास वायर क्या है, इनफाइनाइट वायर है, तो इनफाइनाइट वायर के केस में ये लगेगा, और एंड पे मैग्नेटिक फील्ड है तो ये लगने वाला है। और ये आपके पास बायो-सावर्ट लॉ कंप्लीट की, बायो-सावर्ट लॉ का हमने स्टेटमेंट और उसका फॉर्मूला भी हमने निकाला, वेक्टर फॉर्म की भी बात करी, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की बात करी, उसकी यूनिट एंड डायमेंशन निकाली। फिर एप्लीकेशन पे आए, एप्लीकेशन के अंदर हमने फर्स्ट एप्लीकेशन किया, करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला। सेकंड हमने कॉइल के सर्कुलर कॉइल के एक्सियल पॉइंट पे एक्सिस के ऊपर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला। थर्ड हमने यहाँ पे इसका डेरिवेशन नहीं किया, आपके सिलेबस में नहीं है, बट हमने क्या किया, इसका फॉर्मूला डिस्कस कर लिया कि इसका फॉर्मूला न्यूमेरिकल कैसे होने वाले हैं, फॉर्मूला क्या होने वाला है, इनसे हमें क्या करना है, न्यूमेरिकल करना है। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर बायो-सावर्ट लॉ के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की।